ईरान और इसराइल के मामले पर बात करते हैं। क्या पेशरफ सामने आ रही है? जंगबंदी के बाद अब मुज़ाकरात की बारी आ गई है। अमरीकी सदर ने ये इंदिया भी दिया है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते हो सकते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम पर अगले हफ्ते बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कोई मुआहदा भी हो जाए, लेकिन मुआहदा जरूरी नहीं है। अमरीकी सदर के मुताबिक ईरान से इसराइल को बहुत बुरी मार पड़ी है। अमरीकी सदर ईरान बहादुरी से जंग लड़ा है, उनकी जानिब से यह भी कहा गया, और उन्होंने कहा कि मिसाइलों ने इसराइल की बड़ी इमारतें तबाह कर दी हैं। इस बयान के बाद ना इजरायली वज़ीर-ए-आज़म थोड़े से नाराज भी दिखाई दिए। उनका नाराज होना बनता ही। अगर हम तारीख को उठाकर देखें, अमेरिका के किसी प्रेसिडेंट के अंदर कभी इतनी जुर्रत नहीं हुई, कभी किसी ने इस तरह से आकर इसराइल को तनकीद का निशाना नहीं बनाया है। बट कल 2 मरतबा तकरीर की, 2 मरतबा बात की है सदर ट्रंप ने, और उनकी जानिब से दोनों मरतबा इसराइल पर काफी गुस्सा किया गया। वो कहते हैं कि मैं ईरान से नाराज हूँ, लेकिन इसराइल से उससे भी ज्यादा बात वही है। फिर समझ नहीं आती ट्रंप की। He is the unpredictable person, बहुत ही अनकन्वेंशनल सियासतदान है। उनकी जानिब से ईरान के साथ ट्रेड की भी बात की गई है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या वाकई में ईरान के साथ मुज़ाकरात इस तरह से आगे बढ़ेंगे कि उनके साथ ट्रेड भी हो सकती है अमेरिका की तरफ से? इसी पर बात करते थे। हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। फाइनली सीज फायर हो गया है, जंगबंदी हो चुकी है। ट्रंप इसराइल से इतने नाराज क्यों लग रहे हैं? इसलिए लगे हैं कि इजराइल ने लेटर बहुत किया है। ईरान ने ऑनेस्टली इजराइल का इतना नुकसान किया है कि इनकी किसी सदियों में किसी ने नहीं किया। दे नेवर थॉट कि ईरान जो है वो इतना पावरफुल मुल्क है। एक्चुअली ईरान का ये एक दिन आना है जब अमेरिका ने और इजराइल ने हमारे पे हमला करना है। तो उन्होंने इंडिजिनस अपनी सारी प्रोडक्शन की है, वेपन एमुनिशन की, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, ड्रोन्स, ये सब उन्होंने नॉर्थ कोरिया के साथ मिलके बनाए। एंड दे वर नॉट डिपेंडिंग एनी इंपोर्ट फ्रॉम एनी अदर कंट्री। इस वजह से उन्होंने बहुत ही प्लान तरीके से, जबकि उनके इन्होंने साइंटिस्ट भी मार दिए, मिलिट्री कमांडर भी मार दिए, डिस्पाइट द फैक्ट उन्होंने शो किया कि बड़ी रेजिलेंट कौम है, नेशनलिस्ट कौम है, और ऐसे मौके पर पूरी कौम इकट्ठी हो जाती है। और इजराइल छोटा मुल्क था। इजराइल का जो ये बड़े सेंसिटिव नुकसान किया, और जिस तरीके से ईरान ने इनके हाइपरसोनिक मिसाइल मारे हैं, और इनका जो 3-4 लेयर डिफेंस सिस्टम था सारा पेनिट्रेट किया, और जाके की इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दबा की। ब्रिगेडियर साहब, व्हाट चेंज्ड? एक तरफ अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करता है, उनकी जौहरी तनसीबात के ऊपर, फिर उसके ऊपर भी स्पेकुलेशन होने लगती है। उनका मीडिया और इंटेलिजेंस रिपोर्ट कुछ और कहती है कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरानी दफ्तर खारजा कहता है कि उनकी तनसीबात को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। फिर हम ट्रंप का जो स्टांस है ईरान की तरफ देखते हैं कि वो बहुत तब्दील हुआ है, और थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर हमें नजर आया ईरान के लिए। आपको क्या लगता है, क्या तब्दीली इसकी वजह हो सकती है? देखें, ईरान मिस्टर ट्रंप जो है ना, वो अप्रिशिएट करता है जो रेजिलेंट और स्ट्रॉन्ग नेशन होती हैं। पाकिस्तान ने देख लें किस तरीके से पूरी कौम ने खड़े होके इतने बड़े मुल्क को 4 घंटे में घुटने टेकने मजबूर किया। सो आज तक हर जगह पर, हर मौका पर वो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। लाइकवाइज दे नेवर कुड इमेजिन कि ईरान इजराइल का इतना नुकसान करेगा, जिसकी वजह से उनके प्लान तो ये था ना कि ये इसकी रिजीम चेंज कर देंगे, इसके ऑयल गैस पे कब्जा कर लेंगे, आखिर इराक की तरह इस पर पूरा कब्जा करके बैठ जाएंगे। वो उन्होंने नहीं करने दिया, जिसकी वजह ही रिस्पेक्ट ईरान के उस कौम ने ये जो भी प्लान था इजराइल का वो खत्म करके अभी खाक में मिला दिया। दैट इज द फैक्ट, दैट इज द रीजन कि वो अब ईरान की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो अब तजारत भी करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, यही मैं आपसे ब्रिगेडियर साहब सवाल भी करना चाह रही थी तिजारत के हवाले से। अभी चीन के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी है कि चीन चाहे तो ईरान से तेल खरीद सकता है, तो इसका हम क्या मतलब समझें कि ये सैंक्शंस आने वाले दिनों में हटने जा रही हैं? इसका ये मतलब हो सकता है? बिल्कुल, देखें, जब आप कहते हैं कि हमने ईरान की तमाम न्यूक्लियर जो तनसीबात थी वो तबाह कर दी हैं, अब ईरान को जो जौहरी हथियार नहीं बना सकता, देन देयर इज नो रीजन फॉर सैंक्शंस। अब ईरान तो सबसे पहले मुआहदा यही करेगा, जी हम आपसे एक शर्त पे मुआहदा करेंगे ये न्यूक्लियर के ऊपर कि अगर आप हमारी इमीडिएट सैंक्शन दूर करें, और जिस दिन सैंक्शन दूर करेंगे ईरान विल रीइमर्ज एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर, क्योंकि उनके पास ऑयल और गैस, और पाकिस्तान को इससे बड़ा फायदा होगा कि गैस लाइन तो पहले ही बलोचिस्तान में उन्होंने ला के बिछाई हुई है। ऑयल भी हम ईरान से लेंगे, हमें कितनी दूर से ऑयल लेने की जरूरत नहीं है। इंडिया ने, यकीन करें, सैंक्शन में
50% रिबेट, चाहे इसके ऊपर ईरान से ऑयल लिया, चाहे बाहर बनाया, फायदा उठाया और उनके कमर में सुराख घुमा। जब डेफिनेटली पाकिस्तान को भी इसका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ये मुज़ाकरात अगर हो जाते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो तो अभी भी ईरान के पास मौजूद है और ईरानी पार्लियामेंट ने ये करारदाद मंजूर कर लिया कि वो IAEA से निकलने लगे हैं क्योंकि उनको शक है कि शायद उन्होंने जाके मुखबरी की है इसराइल को या ये जो बड़े ममालिक हैं उनको। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अब ईरान परसू नहीं करेगा अपनी इन न्यूक्लियर क्या कह सकते हैं एम्बिशंस को? देखें, पहला तो है कि जो एक इंटरनेशनली अलाउड है दुनिया में IAEA की तरफ से कि 3.5 या 6 ग्रेड का वो कर सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए, ज़राअत के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो तो उनको ज़रूर अलाउ होना चाहिए। और ईरान ने पहले भी गलती ये कि देखें, हमेशा याद रखें कि आप पहले खामोशी से अपने आप को एक जौहरी ताकत बनाएं और उसके बाद नारा लगाएं कि हम इंडिया, इराक को, इजराइल को नेस्तनाबूद कर देंगे, अमेरिका को ये खत्म कर देंगे। अगर पहले आपने बनाया नहीं है और आप इस तरह की नारेबाजी करेंगे, मुझे बताएं आपको कौन बनाने देगा? बिल्कुल। दैट्स ईरान हैज सफर्ड। ईरान को चाहिए कि अभी भी अमेरिका से भी ताल्लुकात अच्छे रखे, अब बाकी मिडिल ईस्ट से भी ताल्लुकात अच्छे रखे, अपना काम करता रहे। जैसे पाकिस्तान ने देखें, खामोशी से जब ये वॉर चल रही थी, अफगान और रशिया वॉर चल रहे थे, उस दौरान में पाकिस्तान ने फुल थ्रॉटल पे अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रखा, बना लिया। उसके बाद यानी कुछ लर्निंग्स ईरान के लिए भी हैं इस सारी सूरत हाल के बाद। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और ईरान के हवाले वो बात कर रहे थे कि कुछ अब ईरान को भी इस सारे मामले पर सीखना चाहिए, मौशी तौर पर किस तरह से अपने आप को मजबूत करना है, पाबंदियां जो हैं वो किस तरह से हटवानी है और दुनिया के साथ किस तरह से ट्रेड करनी है।